दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश या टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो ये जो आपका लेक्चर है ये आपके आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या किसी भी जेओए क्लरिकल एग्जाम या टीचिंग लेवल एग्जाम की, जहाँ पे भी आपकी हिमाचल प्रदेश जी के जो है सिलेबस में मेंशन है, तो हर एक एग्जाम के लिए यह सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ शिखर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन हिमाचल प्रदेश। कि आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में शिखर शैली की वास्तुकला की उदाहरण कौन सा मंदिर है। तो अगर बात की जाए हमारे पास शिखर आर्किटेक्चर की, तो शिखर आर्किटेक्चर जो आपको इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास जिसमें कि आपको एक ट्रायंगल शेप का आपको जो है शिखर स्टाइल देखने को मिल जाता है। शिखर स्टाइल का अदर नेम आपको जो है नागर स्टाइल भी देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि जो शिखर स्टाइल है इसी को जो है नागर स्टाइल भी हम लोग कहते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो इन ऑप्शन में आपको शिखर स्टाइल में बना मंदिर देखने को मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है मसरूर रॉक कट टेम्पल। मसरूर रॉक कट टेम्पल जो कि हमें कांगड़ा में देखने को मिल जाता है, जिसे कि आपके एलोरा ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है। तो एलोरा ऑफ हिमालयाज आपके मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है, जो कि आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ये नागर शैली में बना मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। बात की जाए मसरूर रॉक कट टेम्पल की, तो ये गॉड भगवान शिव को समर्पित हमें यह मंदिर देखने को मिल जाता है। तो और बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो हिडिंबा देवी टेम्पल हमें मनाली में देखने को मिल जाता है। तो ये आपका पगोड़ा स्टाइल में बना मंदिर हमें देखने को मिल जाएगा। पगोड़ा स्टाइल का हमें हिडिंबा देवी टेम्पल मनाली का देखने को मिल जाता है। ब्रजेश्वरी माता टेम्पल कांगड़ा, जो ब्रजेश्वरी माता टेम्पल हमें कांगड़ा का है, ये आपको डोम स्ट्रक्चर में या मतलब गुबंद स्टाइल में बना हमें मंदिर देखने को मिल जाता है। बात की जाए ताबो मोनेस्ट्री जो कि हमें स्पीति में देखने को मिलती है, तो ताबो मोनेस्ट्री आपकी सपाट छत शैली मतलब आपके समतल छत शैली का हमें ताबो मोनेस्ट्री एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। इस क्वेश्चन का जो है आपके पास बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फ्लैट रूफ स्टाइल ऑफ टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश इज कैरेक्टराइज बाय, कि जो हिमाचल प्रदेश में स्पाट छत की शैली के मंदिरों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें फ्लैट रूफ टेम्पल हिमाचल प्रदेश के देखने को मिलते हैं, तो अगर बात की जाए हमारे पास फ्लैट रूफ टेम्पल जो कि हमें मेनली हिमाचल प्रदेश के देखने को मिलते हैं, तो उसमें आपको मेन कौन सी आपको विशेषता देखने को मिलेगी कि जो आपको हिमाचल प्रदेश की जो सपाट छत शैली के मंदिर है, इसमें जो आपके दीवारें जो इसकी हमें मंदिरों की देखने को मिलती है, तो इन दीवारों पर आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। मान लीजिए आप जो है हमारे पास कांगड़ा में हमें मैक्सिमम कांगड़ा या उन्ना साइड के हमें मंदिर जो है या आपको स्पाट छत शैली के मंदिर देखने को मिल जाते हैं, तो इनकी दीवारों पर जो है आपको कांगड़ा शैली की चित्रकारी उसमें देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए जो हमारे पास सुजानपुर टीरा में हमारे पास हमें नर्मदेश्वर मंदिर देखने को मिल जाता है। तो नर्मदेश्वर मंदिर जो कि आपको सुजानपुर टीरा में देखने को मिलता है, या आपको सपाट शैली मतलब फ्लैट रूफ स्टाइल का हमें मंदिर देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको याद रखना है कि नूरपुर में आपको जो है ब्रिज स्वामी मंदिर देखने को मिल जाएगा। ब्रिज स्वामी टेम्पल जो आपको नूरपुर का देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको फ्लैट रूफ टेम्पल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हमने जो ऊपर डिस्कशन किया ताबो मोनेस्ट्री जो कि हमें स्पीति में देखने को मिल जाती है, तो ये भी आपको फ्लैट रूफ स्टाइल में देखने को मिल जाएगी। बात की जाए यह शैली मुख्य रूप से जो है राम और कृष्ण के मंदिर में जो है मेनली यह पाई जाती है। और बात की जाए अदर ऑप्शन की हमारे पास दी गई है, तो अगर बात की जाए कोनिकल टावर विद कार्विंग, तो कोनिकल टावर विद कार्विंग की विशेषता है यह हमें शिखर आर्किटेक्चर की देखने को मिल जाती है। और बात की जाए पेंट रूफ जो आपके पास फ्लैट रूफ स्टाइल की हिमाचल प्रदेश में विशेषता, वो आपको देखने को मिल जाएगी फ्लैट रूफ विद कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग ऑन वॉल, कि हमें जो इसका फ्लैट रूफ देखने को मिलता है जिसकी दीवारों पर हमें कांगड़ा स्टाइल की जो है पेंटिंग देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कॉनिकल टावर कार्विंग की, तो हमने ये डिस्कशन किया कि इसके हमें जो है ये शिखर स्टाइल की हमें विशेषता देखने को मिलेगी। बात की जाए डोम इन्फ्लुएंस बाय मुगल आर्किटेक्चर, तो ये हमें गुबंद स्टाइल का जो हमें गुबंद है उसमें हमें मुगल जो आर्किटेक्चर का जो है उसमें इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। और पिरामिड लाइक स्तूपा जो है फॉर्मेशन हमें जो है ये आपको पिरामिड स्टाइल में देखने को मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में गुबंद शैली से मुख्य रूप से कौन से मंदिर जुड़े हैं जो मुगल और सिख शैली के प्रभाव दर्शाते हैं। Which temple are primarily associated with the dome style in Himachal Pradesh, showing Mughal and Sikh influence?
तो आपको याद रखना है कि जो हमें डोम स्टाइल के मंदिर देखने को मिलेगी, जो आपको डोम स्टाइल के मंदिर देखने को मिलेगी, ये आपको मेनली इन्फ्लुएंस मिलेगी मुगल आर्किटेक्चर से और सिख आर्किटेक्चर से। मुगल और सिख आर्किटेक्चर का हमें जो संबंध जो है ये आपको डोम स्टाइल से देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश में जो है आपको डोम स्टाइल के जो मंदिर देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कि ब्रिजेश्वरी माता टेम्पल, तो ब्रिजेश्वरी माता टेम्पल हमें जो है डोम स्टाइल का देखने को मिल जाता है, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिलेगा। और ज्वालाजी टेम्पल हमें जो है ज्वालाजी टेम्पल आपको डोम स्टाइल में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि चिंतापुर्नी टेम्पल, चिंतापुर्नी टेम्पल हमें जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ये आपको डोम स्टाइल में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नटना देवी मंदिर, नटना देवी मंदिर और आपको सिरमौर का जो आपको बाला सुंदरी मंदिर है, ये आपको जो सभी के सभी मंदिर आपको डोम स्टाइल में देखने को मिल जाते हैं। और डोम स्टाइल पे जो आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, ये आपको मुगल और सिख आर्किटेक्चर का हमें डोम स्टाइल में इफेक्ट देखने को मिल जाता है। बात की जाए अदर ऑप्शन हमारे पास दिए गए, तो मसरूर रॉक टेम्पल, ये आपके शिखर स्टाइल, शिखर या नागर स्टाइल में बना मंदिर देखने को मिल जाता है। हिडिंबा देवी टेम्पल हमें पगोड़ा स्टाइल का देखने को मिल जाता है, जो कि आपको मनाली में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो शक्ति देवी टेम्पल, जो कि आपको छतराड़ी में देखने को मिलता है, ये आपके कास्ट कोनी, आपको कास्ट कोनी स्ट्रक्चर का आपको ये टेम्पल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके पास ब्रिजेश्वरी टेम्पल हो गया, जो कि आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा, ज्वालाजी टेम्पल, इसके अलावा चिंतापुर्नी टेम्पल आपको बिलासपुर में, इसके अलावा नटना देवी टेम्पल आपको जो है, और बाला सुंदरी टेम्पल जो आपको सिरमौर में देखने को मिलेगा। ये सभी के सभी जो है टेम्पल जो है आपको, ये आपको डोम स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्तूप शैली, जिसे पिरामिड शैली भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है। द स्तूपा स्टाइल, ऑल्सो नोन एज पिरामिड स्टाइल, इज कॉमनली फाउंड इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो स्तूपा स्टाइल है, स्तूप शैली जो है, इसी का दूसरा नाम जो है पिरामिड स्टाइल भी कहा जाता है, इसी को जो है पिरामिड स्टाइल भी कहा जाता है। और जो आपको ये मेनली जो इस आर्किटेक्चर के आपको मंदिर देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं जुब्बल रीजन में। तो जुब्बल रीजन जो कि आपको शिमला का एरिया देखने को मिल जाएगा, तो शिमला रीजन के जुब्बल एरिया में हमें जो है मैक्सिमम मंदिर जो है पिरामिड स्टाइल के देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए इस जुब्बल रीजन में हमें जो मंदिर मेनली आपको देखने को मिल जाते हैं, इसमें आपको याद रखना है कि हाटकोटी, हाटकोटी आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। और आपको जो हाटेश्वरी टेम्पल जो है, जिसमें आपको जो शिव टेम्पल जो है, आपको शिव टेम्पल जो कि आपको जुब्बल रीजन में देखने को मिलता है, ये जो मंदिर बने हैं ये मेनली आपके स्तूपा स्टाइल या पिरामिड स्टाइल के मंदिर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में जो है मंदिर वास्तुकला की सबसे पुरानी शैली कौन सी है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे ओल्डेस्ट हमें जो टेम्पल आर्किटेक्चर की शैली देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी टिम्बर बोन स्टाइल। टिम्बर बोन स्टाइल या इसी का जो अन्य नाम है, ये हमें कास्ट कोनी स्ट्रक्चर, आपको याद रखना है कि जो कास्ट कोनी स्ट्रक्चर है, यह हमें हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिल जाता है। और बात की जाए सबसे पुराना आर्किटेक्चर स्टाइल, हमें टिम्बर बोन स्टाइल देखने को मिल जाता है, जिसके एग्जाम्पल आपको चंबा का जो आपको भरमौर देवी टेम्पल है, ये आपको कास्ट कोनी स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाएगा। इसी के अलावा आपको छतराड़ी, चंबा का जो आपको छतराड़ी टेम्पल है, छतराड़ी में जो आपको शक्ति देवी टेम्पल देखने को मिलता है, ये आपको जो है टिम्बर बोन स्टाइल में देखने को मिल जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ओल्डेस्ट स्टाइल जो शैली, जो हमें सबसे पुरानी शैली जो देखने को मिलती है, ये आपको टिम्बर बोन स्टाइल देखने को मिल जाती है। और इसके मैक्सिमम एग्जाम्पल हमें चंबा रीजन में देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु बिल्ट द मणिमहेश टेम्पल इन भरमौर, चंबा डिस्ट्रिक्ट, कि चंबा जिले के भरमौर में जो है मणिमहेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो अगर बात की जाए, हमें जो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मणिमहेश टेम्पल है, ये आपको चंबा के भरमौर रीजन में देखने को मिल जाता है। और इसका जो निर्माण करवाया गया था, ये करवाया गया था आपके मारू वर्मन द्वारा। मेरू वर्मन जो कि हमें चंबा के इनिशियल राजा देखने को मिल जाते हैं, तो इन्हीं के द्वारा जो है आपके मणिमहेश टेम्पल भरमौर में बनाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भरमौर का लक्षणा देवी मंदिर किसके लिए समर्पित है। द लक्षणा देवी टेम्पल इन भरमौर इज डेडिकेटेड टू।
तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें भरमौर का लक्षणा देवी टेम्पल, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि लक्षणा देवी टेम्पल जो है हमें चंबा के भरमौर में देखने को मिल जाता है, जो कि समर्पित है आपकी महिषासुरमर्दिनी दुर्गा को। महिषासुरमर्दिनी दुर्गा माता जो है इन्हीं को समर्पित हमें चंबा का जो है लक्षणा देवी टेम्पल देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास भरमौर का जो लक्षणा देवी मंदिर है, इसका निर्माण भी आपके मेरुवर्मन के टाइम पीरियड में हुआ था। मेरुवर्मन की उस टाइम हमें चंबा के राजा देखने को मिल जाते हैं, जिस टाइम पे आपको भरमौर के लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण मेरुवर्मन के जो शिल्पी हुआ करते थे, गुग्गा शिल्पी, आपको याद रखना है, जो गुग्गा शिल्पी द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और लक्षणा देवी टेम्पल हमें चंबा के भरमौर रीजन में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन चंबा इस ग्रुप ऑफ हाउ मेनी टेम्पल्स, कि जो चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर है कितने मंदिरों का समूह है। तो अगर बात की जाए आपके पास चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये आपको चंबा का फेमस देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए यह जो हमें 6 टेम्पल का जो है समूह देखने को मिल जाएगा, 6 मंदिरों का हमें यह समूह देखने को मिल जाता है। तो चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये चंबा के राजा साहिल वर्मन द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। तो साहिल वर्मन आपको चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर से याद रखना है, जो कि आपको चंबा शहर में देखने को मिल जाएगा, जो कि 6 मंदिरों का समूह है और इसका निर्माण चंबा के राजा साहिल वर्मन द्वारा करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड द हरिहराया टेम्पल इन चंबा, कि चंबा के जो हरिहराया मंदिर जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो अगर बात की जाए चंबा में, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हरिहराया टेम्पल है ये हमें डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिल जाएगा। चंबा का फेमस हमें हरिहराया टेम्पल देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण करवाया गया था आपके लक्ष्मण वर्मन द्वारा। तो लक्ष्मण वर्मन हमें चंबा के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा चंबा में हरिहराया टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। और जो हमें यह आपके चंबा शहर में जो है आपको हरिहराया टेम्पल देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द राधा कृष्णा टेम्पल इन चंबा वॉज बिल्ट बाय, कि जो चंबा का राधा कृष्ण मंदिर जो था ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा का जो हमें राधा कृष्ण टेम्पल फेमस देखने को मिल जाता है, इसका निर्माण करवाया गया था जीत सिंह की वाइफ रानी राधा के द्वारा। तो रानी राधा जो कि हमें जीत सिंह की, चंबा के राजा जीत सिंह की वाइफ देखने को मिल जाती है, तो इनके द्वारा चंबा में जो राधा कृष्ण टेम्पल का निर्माण 1825 AD में जो है करवाया गया था। आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू लेजेंड विच पार्ट ऑफ सती फेल एट ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा, कि किंवदंती के अनुसार कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर में सती का कौन सा अंग गिरा। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो कि हमें लोकल स्टोरीज देखने को मिल जाती है, तो अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू लीजेंड कि सती का कौन सा अंग जो है आपकी ज्वालामुखी टेम्पल जो कि आपको कांगड़ा में फेमस देखने को मिल जाएगा, तो कांगड़ा का ज्वालामुखी टेम्पल जिसकी गिनती जो है आपकी शक्तिपीठों में की जाती है, तो यहाँ जो सती के अंग गिरने का प्रमाण हमें देखने को मिल जाता है, तो ये है आपकी टंग। तो टंग जो है सती ज्वालामुखी मंदिर में जो है कहा जाता है कि माता सती की यहाँ पर जो है जीभ गिरी थी। बात की जाए हमें जो कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर है, तो इसमें हमें जो है अकबर द्वारा यहाँ पे हमें सोने का छत्र जो है चढ़ाए जाने का वर्णन देखने को मिलता है, जो छत्र जो है अपना रंग जो है पूरी तरह बदल चुका है। और बात की जाए हमारे पास ज्वालामुखी टेम्पल से हमें सिख के राजा जो है महाराजा रंजीत सिंह, इनके द्वारा 1813 में इनके द्वारा जो है सोने का गुंबद जो है ज्वालामुखी टेम्पल में बनाया गया था। तो आपके पास इससे रिलेटेड आपको ज्वालामुखी टेम्पल से अकबर को याद रखना है, महाराजा रंजीत सिंह को याद रखना है, और माता सती की यहाँ जीभ गिरने का जो है आपके पास प्रमाण जो हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ब्रिजेश्वरी माता टेम्पल इन कांगड़ा वॉज डिमेंड बाय, कि कांगड़ा का जो ब्रिजेश्वरी माता मंदिर जो था किसके द्वारा क्षतिग्रस्त हुआ। तो अगर बात की जाए कांगड़ा का जो हमें सबसे पहले आपको याद रखना है, जो ब्रिजेश्वरी माता टेम्पल है, ब्रिजेश्वरी माता टेम्पल आपको कांगड़ा में जो है फेमस देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए कि किसके द्वारा इस मंदिर को हानि पहुंचाई गई थी या किसके द्वारा इस मंदिर को जो है डैमेज किया गया था, तो ये हमें देखने को मिल जाते हैं महमूद गजनवी, जो कि आपको महमूद गजनवी हमें देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले इनके आक्रमण जो कि ब्रिजेश्वरी माता मंदिर को जो है महमूद गजनवी द्वारा तोड़ा गया था,
जिसके द्वारा इसका पुनर्निर्माण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसको 1905 में हमें कांगड़ा में जो है अर्थक्वेक देखने को मिल जाएगा, तो इसके कारण भी आपका ब्रजेश्वरी माता टेम्पल को जो है नुकसान पहुंचा था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मसरूर रॉक कट मंदिर जो कि हिमाचल का अजंता, इसे जो है क्यों कहा जाता है। मसरूर रॉक कट टेम्पल इज ऑफन कॉल्ड अजंता ऑफ हिमाचल बिकॉज। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है, मसरूर रॉक कट टेम्पल जो कि हमें कांगड़ा का फेमस देखने को मिल जाएगा, इसे आपके अजंता ऑफ हिमाचल का नाम भी दिया जाता है। बात की जाए मसरूर रॉक कट टेम्पल की, तो इसका निर्माण जो है 5th सेंचुरी एडी में, 5th सेंचुरी एडी में जो इसका निर्माण कश्मीर के राजा हुआ करते थे ललितादित्य। तो कश्मीर के राजा ललितादित्य ने जो है मसरूर रॉक कट का निर्माण जो है 5वीं शताब्दी में करवाया था। और बात की जाए मसरूर रॉक कट टेम्पल की, तो यह हमें जो है 15 मंदिरों का समूह देखने को मिल जाता है, जो कि आपके रॉक कट टेम्पल हमें मेनली यह देखने को मिल जाता है, और जो कि नागर स्टाइल में बना हमें मंदिर देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 15 नागरा स्टाइल रॉक कट टेम्पल्स, कि जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है ये हमें 15 मंदिरों का समूह देखने को मिल जाता है, जो कि रॉक कट टेम्पल आपको मेनली देखने को मिलेगा। और ये आपको नागर स्टाइल में बना मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, नागर शैली में बना आपका ये मंदिर देखने को मिल जाएगा। और इसका निर्माण जो है कश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा 5th सेंचुरी एडी में करवाया गया था। और बात की जाए हमारे पास जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है, ये हमें गॉड शिवा को, भगवान शिव को समर्पित हमें यह मंदिर देखने को मिल जाता है। तो इसी कारण जो है इसे अजंता ऑफ हिमाचल का जो है इसी संज्ञा दी जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वैद्यनाथ टेम्पल इन बैजनाथ कांगड़ा वॉज बिल्ट इन विच ईयर, कि जो कांगड़ा का बैजनाथ में वैद्यनाथ मंदिर है कब बनवाया गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो हमें वैद्यनाथ टेम्पल है, वैद्यनाथ टेम्पल आपको, जिसे कि वैद्यनाथ टेम्पल आपको बैजनाथ कांगड़ा का जो है फेमस देखने को मिल जाएगा, इसका निर्माण करवाया गया था 1204 में। तो 1204 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण कहा जाता है कि मयूक, आपको याद रखना है कि मयूक और अहुक, मयूक एंड अहुक आपको दो व्यापारी देखने को मिल जाएगी, जिनके द्वारा जो है आपकी कांगड़ा के बैजनाथ में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और बात की जाए वैद्यनाथ मंदिर जो है हमें कांगड़ा में भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर देखने को मिल जाता है। और इसे जो है 19th सेंचुरी में जो है कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वारा जो है इसका नवीनीकरण जो है किया गया था। तो वैद्यनाथ टेम्पल जो कि हमें कांगड़ा के बैजनाथ में देखने को मिल जाएगा, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हमें देखने को मिल जाएगी 1204। तो 1204 जो है इसकी हमें एस्टेब्लिशमेंट डेट देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु बिल्ट भागसूनाथ टेम्पल इन कांगड़ा, कि कांगड़ा में का जो है भागसूनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो है भागसूनाथ टेम्पल है, भागसूनाथ टेम्पल आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, जिसका निर्माण जो है आपके राजा धर्मचंद द्वारा करवाया गया था। तो राजा धर्मचंद जो कि हमें कांगड़ा के इंपॉर्टेंट किंग देखने को मिल जाएगी, तो इन्हीं के द्वारा कांगड़ा का भागसूनाथ टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भूतनाथ टेम्पल इन मंडी इज डेडिकेटेड टू, कि मंडी का जो भूतनाथ टेम्पल है ये किससे समर्पित है। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले आपको याद रखना है जो भूतनाथ टेम्पल है, भूतनाथ टेम्पल हमें डिस्ट्रिक्ट मंडी में देखने को मिल जाएगा। और इसका निर्माण जो है राजा अजबर सेन द्वारा, तो मंडी के राजा जो है अजबर सेन हुआ करते थे, तो इन्हीं के द्वारा जो है भूतनाथ टेम्पल का निर्माण 1526 एडी 1526 एडी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि आपकी भगवान शिव के रूप, आपके अर्धनारीश्वर, जो कि भगवान शिव का हमें अर्धनारीश्वर रूप जो है इनके समर्पित हमें जो है ये मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो भगवान शिव के अर्धनारीश्वर जो है रूप से संबंधित हमें मंडी का भूतनाथ टेम्पल देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण मंडी के राजा अजबर सेन द्वारा 1526 में 1526 एडी में जिसका निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पराशर टेम्पल इन मंडी वॉज बिल्ट बाय विच किंग इन 1346 एडी, मंडी का पराशर मंदिर 1346 ईस्वी में किस राजा द्वारा बनवाया गया।
तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो पराशर टेम्पल है, पराशर मंदिर आपको मंडी में देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण 1340 ईस्वी में किया गया था। तो पराशर टेम्पल जो कि आपको मंडी में देखने को मिलेगा, इसका निर्माण 1340 ईस्वी में जो है मंडी के राजा बानसेन द्वारा करवाया गया था। और आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बानसेन द्वारा हमें मंडी का पराशर टेम्पल 1340 ईस्वी में बनाया गया था। और बात की जाए पराशर टेम्पल जो हमें, ये आपको पगोड़ा स्टाइल, पगोड़ा आर्किटेक्चर में बना हमें यह टेम्पल देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडी में राजा सिद्धसेन द्वारा कौन से मंदिर बनवाए गए? विच टेम्पल इन मंडी वर बिल्ट बाय किंग सिद्धसेन? तो अगर बात की जाए मंडी के राजा सिद्धसेन की, तो मंडी के राजा जो सिद्धसेन जो है, इनके द्वारा मंडी में जो है कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बटुक भैरव मंदिर है, बटुक भैरव मंदिर जो कि आपको मंडी में देखने को मिलेगा, ये मंडी के राजा सिद्धसेन द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि शंभू महादेव मंदिर, शंभू महादेव मंदिर जो कि आपको मंडी के पद्दल में देखने को मिल जाएगा। पड्डल का जो आपको शंभू महादेव मंदिर है, इसका निर्माण भी राजा सिद्धसेन द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा आपको याद रखना है, पड्डल में ही आपको याद रखना है कि सिद्धभद्रा टेम्पल, ये मंडी के पड्डल में देखने को मिल जाएगा। सिद्धभद्रा टेम्पल का निर्माण भी जो है मंडी के राजा सिद्धसेन द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सिद्धकाली मंदिर जो है, सिद्धकाली टेम्पल जो आपको मंडी की सैरी में देखने को मिल जाएगा, तो इसका निर्माण भी जो है सिद्धसेन द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा याद रखना है कि सिद्ध गणपति टेम्पल, आपको जो सिद्ध गणपति टेम्पल है, ये आपको मंडी के सुरकोठी में देखने को मिल जाएगा। तो मंडी के सुरकोठी में जो सिद्ध गणपति टेम्पल है, इसका निर्माण भी आपके सिद्धसेन द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जलपा टेम्पल, जलपा मंदिर जो है, ये भी आपके मंडी के राजा सिद्धसेन द्वारा बनवाए गए थे। तो मंडी के राजा सिद्धसेन के द्वारा बनाए गए मंदिर में आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो बटुक भैरव मंदिर है, ये आपको मंडी में देखने को मिलेगा। शंभू महादेव मंदिर जो है आपको पड्डल में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सिद्धभद्रा टेम्पल जो कि आपको पड्डल में देखने को मिलेगा। सिद्ध काली टेम्पल जो कि आपको सैरी में देखने को मिल जाएगा। सिद्ध गणपति मंदिर जो आपको सुकरकोठी में देखने को मिलेगा। और सिद्ध जलपा मंदिर आपके मंडी के राजा सिद्धसेन द्वारा बनाए गए जो है इंपॉर्टेंट हमें टेम्पल देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि माधवराय टेम्पल इन मंडी वॉज बिल्ट बाय हुम? कि मंडी का जो माधवराय मंदिर है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अगर बात की जाए, जो हमें माधवराय टेम्पल जो हिमाचल का फेमस देखने को मिल जाएगा, ये आपको डिस्ट्रिक्ट मंडी में देखने को मिल जाता है। और इसका निर्माण मंडी के राजा सूरज सेन द्वारा करवाया गया था। तो माधवराय मंदिर का निर्माण जो है राजा सूरज सेन द्वारा करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि श्यामाकाली टेम्पल इन मंडी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम? कि जो मंडी का श्यामाकाली मंदिर है, ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो श्यामाकाली टेम्पल जो कि हमें डिस्ट्रिक्ट मंडी का जो फेमस देखने को मिलेगा, इसका निर्माण करवाया गया था राजा श्यामसेन द्वारा। तो श्यामसेन हमें मंडी के ऐसे किंग देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा मंडी के श्यामाकाली मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिजली महादेव टेम्पल इन कुल्लू इज फेमस फॉर? जो कुल्लू का बिजली महादेव मंदिर है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अगर बात की जाए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बिजली महादेव टेम्पल है, बिजली महादेव टेम्पल आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में देखने को मिल जाएगा। और ये आपके फेमस है लाइटनिंग स्ट्राइक द शिवलिंग एवरी ईयर, कि यहाँ पर जो है शिवलिंग जो हमें भगवान शिव की जो शिवलिंग हमें देखने को मिल जाती है, यहाँ पे हर साल जो है आपके लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, मतलब बिजली जो है इसके ऊपर गिरती है। बात की जाए बिजली महादेव टेम्पल की, तो बिजली महादेव टेम्पल जो हमें व्यास नदी के किनारे देखने को मिल जाएगा। और मेन कुल्लू से आपको जो कुल्लू आपको शहर देखने को मिलेगा, इससे आपको 14 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको यह मंदिर देखने को मिल जाता है। और यहाँ की विशेषता यह है कि हर वर्ष यहाँ पे शिवलिंग पर जो है बिजली जो है गिरती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मनाली का हिडिंबा देवी मंदिर कब बनवाया गया? हिडिंबा देवी टेम्पल इन मनाली वॉज बिल्ट इन विच ईयर? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हिडिंबा देवी टेम्पल है, हिडिंबा देवी टेम्पल आपको कुल्लू के जो है मनाली में देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण आपके राजा बहादुर सिंह द्वारा करवाया गया था। तो बहादुर सिंह द्वारा जो मनाली का जो हिडिंबा देवी टेम्पल का निर्माण करवाया गया है, और बहादुर सिंह ने इसका निर्माण जो है 1553 में करवाया था। तो
1553 में जो है कुल्लू के राजा बहादुर सिंह द्वारा हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि आपकी भीम की पत्नी जो है हिडिंबा देवी को समर्पित हमें देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए मनाली के जो हमें हिडिंबा देवी टेम्पल है, यहाँ पे हर वर्ष जो है आपके डुंगरी फेस्टिवल, डुंगरी मेला जो है आपकी मनाली में जो है हिडिंबा देवी कॉम्प्लेक्स में ही मनाया जाता है। और ये मेला जो है डुंगरी मेला जो है आपकी मई मंथ में परफॉर्म किया जाता है। और बात की जाए हिडिंबा देवी टेम्पल जो कि हमें मनाली में देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको पगोड़ा स्टाइल में, पगोड़ा आर्किटेक्चर का बना आपको मंदिर देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बजौरा टेम्पल इन कुल्लू इज डेडिकेटेड टू, कुल्लू का जो बजौरा मंदिर है किसके लिए समर्पित है। तो अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बजौरा टेम्पल है, बजौरा टेम्पल आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है, जो कि आपको भगवान शिव को समर्पित आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जामलू टेम्पल इन मलाना विलेज इज डेडिकेटेड टू, कि कुल्लू जिले के मलाना गांव का जामलू मंदिर जो है किसके लिए समर्पित है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जामलू टेम्पल हमें देखने को मिलेगा, ये आपको कुल्लू के जो है मलाना विलेज में देखने को मिल जाता है। और ये जो आपको मंदिर देखने को मिलेगा, ये आपको जामलू ऋषि को, जो जिसे कि जमदग्नि ऋषि, जिनका नाम कि आपको जमदग्नि ऋषि भी देखने को मिल जाता है, तो आपको जमदग्नि ऋषि को समर्पित आपको यह मंदिर देखने को मिल जाता है, जो कि मलाना गाँव में जो है जामलू देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु बिल्ट द रघुनाथ टेम्पल इन कुल्लू, कि कुल्लू का जो रघुनाथ मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो हिमाचल में आपको फेमस रघुनाथ टेम्पल देखने को मिल जाता है, तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में देखने को मिल जाएगा। और इसका निर्माण जो है कुल्लू के जो रघुनाथ मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह द्वारा करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल्लू का जो जगन्नाथ या रघुनाथ मंदिर है, तो कुल्लू के रघुनाथ मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह द्वारा करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भीमाकाली टेम्पल इज लोकेटेड इन विच एंशिएंट नेम प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, कि जो शिमला जिले में भीमाकाली मंदिर है किस प्राचीन नाम वाले स्थान पर स्थित है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में जो हमें भीमाकाली टेम्पल फेमस देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला के आपको रामपुर के आपको सराहन में देखने को मिल जाएगा। तो सराहन में, रामपुर के सराहन में आपको देखने को मिल जाएगा। और सराहन का जो ओल्ड नेम है, सराहन का ओल्ड नेम जो है इसे जो है शोनितपुर भी कहा जाता है। तो जो आपको भीमाकाली टेम्पल डिस्ट्रिक्ट शिमला का देखने को मिलेगा, ये आपको सराहन डिस्ट्रिक्ट, जिसका कि ओल्ड नेम आपको शोनितपुर देखने को मिल जाएगा। तो आपको शोनितपुर में आपको भीमाकाली टेम्पल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाटकोटी टेम्पल इन शिमला इज डेडिकेटेड टू, कि जो शिमला का हाटकोटी मंदिर है किसके लिए समर्पित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हाटकोटी टेम्पल है, हाटकोटी टेम्पल आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए शिमला का जो हाटकोटी टेम्पल है, ये आपके हाटकोटी, जिसे महिषासुरमर्दिनी माता को यह समर्पित मंदिर हमें देखने को मिल जाएगा। तो अष्टभुजाओं वाली जो महिषासुरमर्दिनी की हमें यहाँ प्रतिमा देखने को मिल जाती है, तो इसका जो है हाटकोटी टेम्पल हमें जो है महिषासुर माता मर्दिनी को जो है समर्पित यह मंदिर देखने को मिल जाएगा। और जिसका निर्माण जो है हाटकोटी टेम्पल का निर्माण जो है ये सिरमौर के राजा वीर प्रकाश द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और जो हाटकोटी टेम्पल है ये हमें रोहड़ू तहसील, शिमला की आपको रोहड़ू तहसील में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला के जाखू मंदिर में हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति कितने फुट ऊंची है। द टॉलेस्ट हनुमान आइडल इन जाखू टेम्पल शिमला इज हाउ मैनी फीट हाई। तो अगर बात की जाए हमें जो शिमला का जो जाखू टेम्पल है, यहाँ पे आपको हनुमान जी की जो है प्रतिमा देखने को मिल जाती है, जिसकी आपको हाइट जो है, जिसकी हाइट आपको 108 फीट देखने को मिल जाएगी। तो जाखू मंदिर जो है भगवान हनुमान को समर्पित हमें यह मंदिर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपके हनुमान जी की जो आइडल है वो आपको 108 फीट ऊंची आपको जो है आइडल देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संकट मोचन टेम्पल इन शिमला वॉज बिल्ट इन विच ईयर, कि जो शिमला का संकट मोचन मंदिर है कब बनवाया गया।
तो अगर बात की जाए हमारे पास जो संकट मोचन टेम्पल है, संकट मोचन टेम्पल आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला में या शिमला सिटी के ही आपको नियर बाय मंदिर यह देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण करवाया गया था 1926 में। तो 1926 में इस मंदिर का निर्माण जो है आपके नैनीताल के आपको प्रसिद्ध बाबा जो है बाबा नीम करोली द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और संकट मोचन टेम्पल जो आपको भगवान हनुमान को समर्पित आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जगन्नाथ टेम्पल इन सिरमौर वॉज बिल्ट बाय विच किंग इन 1681 AD, कि सिरमौर के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1681 ईस्वी में कौन से राजा द्वारा करवाया गया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमें जगन्नाथ टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल आपको डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है फेमस देखने को मिल जाएगा, जिसका निर्माण जो है 1681 में। तो इस मंदिर का निर्माण 1681 ईस्वी में राजा बुद्ध प्रकाश द्वारा करवाया गया था। तो बुद्ध प्रकाश जो कि हमें सिरमौर के राजा देखने को मिल जाते हैं, तो इनके द्वारा जो है सिरमौर में जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। और बात की जाए जगन्नाथ टेम्पल की, तो जगन्नाथ टेम्पल में हमें जो है यहाँ सावन द्वादशी पर हमें यहाँ मेले का भी आयोजन देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि त्रिलोकपुर टेम्पल इन सिरमौर इज डेडिकेटेड टू, जो सिरमौर का हमें त्रिलोकपुर मंदिर है किसके लिए समर्पित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमें त्रिलोकपुर टेम्पल है, त्रिलोकपुर टेम्पल आपको डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिल जाता है, जो कि आपके जो राजा सिरमौर के राजा हुआ करते थे दीप प्रकाश। तो दीप प्रकाश द्वारा इस मंदिर का निर्माण जो है 1573 में करवाया गया था। तो सिरमौर के त्रिलोकपुर मंदिर का निर्माण राजा दीप प्रकाश द्वारा 1573 में करवाया गया था। और ये आपको जो है माता बाला सुंदरी को समर्पित आपको देखने को मिल जाएगा। और माता बाला सुंदरी को जो है 84 घंटियों वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को जो है अपना प्यार दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।